प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मधुमेह शरीर में अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्त्राव कम हो जाने के कारण होता है। रक्त में ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है। साथ ही इन मरीजों में रक्त कोलेस्ट्रॉल, वसा और अवयव भी असामान्य हो जाते हैं। धमनियों में बदलाव होते हैं। इन मरीजों में आंखों, गुर्दे, मस्तिष्क, हृदय के क्षतिग्रस्त होने से इनके गंभीर घातक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। विदित हो कि वर्ष 2030 तक भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या 10 करोड़ पार कर जाने का अनुमान है। मधुमेह एक जानलेवा बीमारी है और स्वास्थ्य संबंधी अन्य तमाम बीमारियों से जुड़ी हुई है। देश में जागरूक लोगों में भी बहुत कम व्यक्ति समय से मधुमेह को लेकर चिकित्सा जांच करवाते हैं। उम्र के साथ होने वाले इस रोग से बचाव के लिए शुरू से चिकित्सा जांच जरूरी है। तो आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट डॉक्टर शाहनवाज अहमद सिद्दीकी से विशेष चर्चा में। सबसे पहले तो मैं सभी व्यूवर्स को अपनी तरफ से और एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे वार्म रिगार्ड्स कन्वे करता हूँ। और सवाल ये आता है कि हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते क्यों हैं। तो अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखें तो एट दिस गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, if not less, there might be around more than 422 million cases around the globe. और इससे होने वाली जो डेथ्स हैं they are near about 1.5 millions per year. और वैसे अगर आप जब इंडियन सिनेरियो देखते हैं तो at this moment of time we might be having around 77 million diabetics in India. और ऑलमोस्ट हर साल 6 लाख लोग इस डायबिटीज़ से डायरेक्टली या फिर इसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं। और अगर आप देखा जाए तो आजकल इंडिया एक डायबिटीज़ कैपिटल के तौर पे उभर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। तो और ये भी आप साथ में देख सकते हैं कि इन एवरी 6 डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड 1 person इज फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट अराउंड 17% ऑफ द एंटायर ग्लोबल डायबिटिक्स पॉपुलेशन। तो ये सब देखते हुए इन द ईयर 1991 IDF, that is International Diabetes Federation, came in collaboration with WHO to make people aware of this dreadful disease. और उसी साल से that is from 1991 ये 14 नवंबर एक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें ये धारणा होती है कि हम लोगों को ये जो डेंजरस बीमारी है इसके बारे में और इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में अवेयर करा सकें और इससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन से डेथ है इसका बचाव किया जा सके, रोकथाम की जा सके। एक्चुअली अगर बहुत बेसिक लेवल पे आप देखें तो डायबिटीज़ ये एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी ये कैपेसिटी खो देती है कि आपके ब्लड में जो शुगर्स है वो उस शुगर्स को आपके टिश्यूज़ में पुश कर पाए। और इस वजह से आपके ब्लड के शुगर जो होते हैं वो रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन से कई गुना ज़्यादा होते हैं। और जब आपके बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, ये हाई शुगर्स को एक्सपोज होते हैं तो ये ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। तो ये कारण है डायबिटीज़ का, कॉम्प्लिकेशन का, और इस वजह से आपको डायबिटीज़ होता है। अगर आप देखें शुगर जब बॉडी में बढ़ जाती है और आपके बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जब बहुत हाई शुगर्स को एक्सपोज होते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो ऑर्गन्स ख़राब होने लगते हैं। उसी के साथ साथ बहुत हाई शुगर की वजह से आपकी नसें का डायमीटर छोटा हो जाता है और उस वजह से एंड ऑर्गन परफ्यूजन जो कहते हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को कम ब्लड मिलता है और इस वजह से आपको ये बीमारियां जैसे स्ट्रोक, हार्ट फेलियर्स, किडनी फेलियर्स, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस जिसमें आपके पैरों में अल्सर्स आना, पैर सड़ना, ये सब चीज़ें आती है। और इस वजह से पेशेंट के लाइफस्टाइल में काफ़ी बदलाव आता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। तो इस वजह से अगर आप ये देखें तो ये बहुत घातक बीमारी है और इसके बहुत ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ये बीमारी बराबर कंट्रोल में ना रखी जाए तो। एक्चुअली अगर आप देखें जैसा कि दूसरी बीमारियां होती हैं मेडिकल फील्ड में, जैसे मलेरिया या डेंगू हो, तो इसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न होता है और वो रीज़न को अगर आप अवॉइड करें तो आप वो बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ में ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ में 2 मुख्य चीज़ें हैं
ये दो मुख्य चीज़ जब इंटरेक्ट करती हैं आपस में एक दूसरे से तो डायबिटीज़ मैनिफेस्ट होता है। तो इसमें पहली तो चीज़ ये है कि आपका जेनेटिक मेकअप क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, क्या आपके फादर या मदर को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो ये एक रीज़न होता है जो जेनेटिक कॉज होता है डायबिटीज़ का। और जब ये जेनेटिक कॉज आपके एनवायरमेंटल फैक्टर से इंटरेक्ट करता है तो जब जाके डिजीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो अल्टीमेटली अगर आप ये देखें तो डायबिटीज़ का मेन रीज़न होता है आप कितने जेनेटिकली प्रीडिलेक्टेड हैं डायबिटीज़ होने के लिए और आपका लाइफस्टाइल क्या है। अगर आपके पेरेंट्स में या मदर या फादर में किसी को डायबिटीज़ है, आपके घर में किसी की डेथ हुई है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन की वजह से, और उसी के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपका वेट ज़्यादा है, दैट इज़ आपका BMI इज़ मोर देन 25, आपकी लाइफस्टाइल बहुत सीडेंट्री है, अगर आप स्मोकर हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आप यू आर लेस इंक्लाइन टूवर्ड्स एक्सरसाइजेज, तो डायबिटीज़ के होने के चांसेस आप में ज़्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली एक कोई सिंगल कॉज डायबिटीज़ का नहीं है, ये डायबिटीज़ का जो कॉज होता है ये मल्टीफैक्टोरियल कॉज होते हैं। तो दिस इज बेसिकली द रीज़न फॉर डायबिटीज़। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी दो चीज़ में डिवाइड किए गए हैं। एक तो वो सिम्टम जो आपको सोली बिकॉज ऑफ हाई शुगर्स आते हैं, और दूसरे सिम्टम्स होते हैं सिम्टम्स सेकेंडरी टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। तो वो सिम्टम्स जो सिर्फ ब्लड शुगर हाई होने की वजह से होते हैं वो सिम्टम्स हैं आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आना, आपको बहुत भूख लगना, पेशेंट का बहुत ज़्यादा खाना खाना, उसके बावजूद भी पेशेंट का वेट ना बढ़ना, जनरलाइज वीकनेस लगना, हर वक्त आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, और उसी के साथ साथ आंखों से कम दिखना। ये सब कॉजेज़ हैं आपके हाई शुगर्स होने की वजह से। और अगर आपके हाई शुगर्स बहुत ज़्यादा दिन तक चल रहे हैं और आप इसका प्रॉपरली फॉलो और कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से आपके बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें पेशेंट प्रेजेंट होता है स्ट्रोक के साथ, हार्ट अटैक के साथ, ऐसे कुछ पैरों में अल्सर्स के साथ जिस डायबिटिक फुट कहते हैं, और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस जिसमें आपके पैर सड़ने लगते हैं और हाथों पैरों में झुंझुनाहट आना, ये सब लक्षण है पेरिफेरल न्यूरोपैथीज के। तो ये सब चीज़ें सिम्टम्स आपको डायबिटीज़ में देखे जा सकते हैं एट द डिफरेंट लेवल ऑफ डिजीज़। इसका डायग्नोसिस और निदान बहुत ही सिंपल एक ब्लड टेस्ट से होता है, और वो यूजुअली हम लोग ब्लड टेस्ट खाने के पहले या फास्टिंग में लेते हैं और या खाने के 2 घंटे बाद लेते हैं। तो एज़ पर WHO गाइडलाइंस अगर आपके ब्लड में शुगर की वैल्यू फास्टिंग लेवल में 126 से ज़्यादा है, या फिर आपके ब्लड में शुगर की वैल्यू 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा है खाने के 2 घंटे बाद, या फिर कोई भी एक रैंडम गिवन टाइम पे अगर आपके ब्लड में शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, या फिर आपका HbA1c लेवल जो कहते हैं, ये भी एक प्रकार का टेस्ट है, ये HbA1c लेवल का वैल्यू अगर 6.5 से ज़्यादा है तो ये सब सिनेरियो बैठते हैं आपको एक डायबिटिक कहलाने के लिए। तो बेसिकली इन चीज़ों से डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है। और ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें आप, तो इसका ट्रीटमेंट पहले ये धारणा थी कि भाई टैबलेट्स लेने से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडीज़ ये दिखलाती हैं कि टैबलेट्स एक जस्ट 50% ऑफ द ट्रीटमेंट केटर करता है। उसी के साथ साथ 50% टाइम्स ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो मैं ये इस बात पर स्ट्रेस करना चाहूँगा कि रिस्पेक्टिव आप कितनी भी महंगी दवाएं ले रहे हैं, कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो सिर्फ 50% कंट्रीब्यूट करता है आपके एंटायर ट्रीटमेंट को। 50% कंट्रीब्यूशन आता है आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। और इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी कितने कैलोरीज बॉडी में जा रही हैं, और जो कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसी के साथ साथ आप कितना एग्जर्ट कर रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी है। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ आप क्या खा रहे हैं, दैट कंटेन्स हाउ मच कार्बोहाइड्रेट्स, और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस आप क्या दवाएं ले रहे हैं, ये 2 चीज़ मिला के डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट होता है। ये धारणा बहुत गलत है कि आप इंसुलिन ले लें या फिर आप कुछ भी महंगी से महंगी अगर दवाएं लें तो आप ठीक हो जाएंगे। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन। यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू सी दैट you yourself contribute to almost 50% of the treatment of your diabetes। और ये जो धारणा है कि डायबिटीज़ किसी पैथीज में धारणा है कि डायबिटीज़ जड़ से गायब हो जाएगा, ये एलोपैथी इस चीज़ को गार्नर और केटर नहीं करता है। बिकॉज कोई भी चीज़ को जड़ से साफ करने के लिए कुछ चीज़ें होती है जो आपके हाथ में होनी चाहिए, पर डायबिटीज़ के कॉज में कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। दैट इज़ फैक्टर्स विच आर नॉट मॉडिफाइबल, दैट इज़ अ जेनेटिक फैक्टर।
अगर आपके माता पिता को डायबिटीज़ है तो आप जेनेटिकली ज़्यादा प्रोन हो डायबिटीज़ होने के लिए, वो फैक्टर्स अपने हाथ में नहीं है। आप जो चीज़ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप डायबिटीज़ आपको कब होगा वो पीरियड आप आगे बढ़ा सकते हैं, और एक बार आपको डायबिटीज़ हो जाए तो वो डायबिटीज़ किस इंटेंसिटी में आपकी बॉडी में चलता रहेगा ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, प्रिवेंशन तो एग्जैक्टली आप इस पर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट टू दिस डिजीज़, पर आप इतना कर सकते हैं कि बीमारी को आने से थोड़ा सा डिले कर सकते हैं अपने बॉडी में बाय प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड कुछ मेडिसिन भी आते हैं जैसे मेटफॉर्मिन। तो इससे आप बीमारी को कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली प्रिवेंशन बट यू कैन डिले द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़। और इसका दूसरा हो सकता है कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। तो जैसे कि आप अवेयर हैं, डायबिटीज़ की वजह से आपकी बॉडीली ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको चांसेस ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर्स, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज और पेरिफेरल न्यूरोपैथीज जिसमें आपके नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप अगर इस बीमारी के बारे में प्रॉपरली अवेयर रहें तो आप इन चीज़ों से, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक रेगुलर टाइम डिसाइड करना है जब आप अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं, जिसमें आप हर 3 महीने या हर 6 महीने में अपनी खून की जांचें, लिवर की जांच, किडनी की जांच, आपके पेशाब में कितना प्रोटीन्स पैदा हो रहा है, ये सब देखते रहें। और इससे पता चलता है कि आपकी बीमारी किस तरफ जा रही है और कितनी ग्रेविटी में आपकी बॉडी में डायबिटीज़ प्रेजेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। यूजुअली एज पर वन ऑफ द स्टडीज़, वन ऑफ द ऑथेंटिक स्टडीज़, ये देखा गया कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। और विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो आपके बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन और इंसुलिन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो ऐसे जो भी डायबिटिक्स हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से या फिजिशियन से बताएं इस बारे में, और गेट योर विटामिन डी लेवल्स चेक। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले स्टैटिस्टिक्स की बात की, डायबिटीज़ इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट किलर डिजीज़। इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं और कई लोग इसके चलते अपनी जान खो बैठे हैं। हर वो लोग जो कि अपनी जान बचा सकते थे। इसलिए एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं सभी व्यूअर्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं डायबिटीज़ होने के लिए। तो ऐसे सिनेरियो में आप रेगुलरली अपने डायबिटीज़ लेवल चेक करें, शुगर लेवल चेक करें। और अगर जिनको डायबिटीज़ ऑलरेडी हो चुका है वो हर 6 महीने में या 3 महीने में आपके जो इम्पोर्टेंट बॉडीली फंक्शंस हैं जैसे CBC, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, HbA1c लेवल, ये चेक कराते रहें। आपको किसी भी वक्त लगता है कि भाई आपको इंस्पाइट ऑफ बीइंग ऑन मेडिकेशंस आपको भूख ज़्यादा लग रही है, आपका वेट कम हो रहा है और आप लेथार्जी फील कर रहे हैं, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो ये सिम्टम होते हैं कि आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में लेवल पे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप फिजिशियन से आप इस पे टच में आएँ और अपने ट्रीटमेंट को अमेंड करें। और मैं सभी देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ट्राई टू मेंटेन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट गुड और स्टे हेल्दी। और इस चीज़ों और इन चीज़ों की वजह से आप अपने आप का, अपने फैमिली और सोसाइटी का डायबिटीज़ से बचाव या फिर रोकथाम कर सकते हैं या फिर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू।